अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों का नाम लेना चाहूँगा जिसमें वकार मलिक और आमिर अली शामिल हैं। ये दो बच्चे बेटे क्लास में हैं जो कि असाइनमेंट्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो बाकी बच्चे हैं वो भी काम करेंगे, कोशिश करें। कुछ समझ नहीं आती तो ज़रूर पूछें। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या है? स्टूडेंट्स, हम स्पेसिफायर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। जो हम ज़्यादातर अभी तक इस्तेमाल कर चुके हैं वो हम परसेंटेज डी, यानी कि इसमें इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है, स्टोर हो सकती है, आ सकती है आउटपुट के तौर पर। पिछली असाइनमेंट जो मैंने आपको दी थी उसमें मैंने आपको स्पेसिफायर यानी कि मिनिमम 5 स्पेसिफायर कहे थे कि आपने आउटपुट के तौर पर यूज़ करने, जिसमें डबल इंट, करैक्टर, लॉन्ग इंट वगैरह आए थे। तो काफ़ी बच्चों ने यानी कि कोशिश की होगी, लेकिन मेरे सामने जो है वो वकार और आमिर रहे थे। तो गुड फॉर देयर वर्क। तो इंशाल्लाह आगे भी आप काम करते रहें। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। कि हम जो स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं उसको हम कितनी विड्थ और कैसे दे सकते हैं वो आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो बेटा आपने लाजमी इसको पूरा सुनना है और लास्ट में एक असाइनमेंट भी है, तो आप ये पूरा लेक्चर सुनेंगे तभी आप वो असाइनमेंट भी कर सकेंगे। तो फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या है? द नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड फील्ड विड्थ। तो ये फील्ड विड्थ की डेफिनेशन है हमारे पास कि नंबर ऑफ कॉलम्स, कि कितने कॉलम्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर कॉलम्स की सूरत में आए तो कितने कॉलम्स हम यूज कर। अब ये कॉलम्स का कंसेप्ट आपको आगे जाकर हम एक एग्जांपल जब करेंगे तो आपको कॉलम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है। अ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट शुड बी यूज्ड टू प्रिंट अ वैल्यू। तो फील्ड विड्थ हम स्पेसिफायर से हमें ये पता चलता है कि हमने कितने कॉलम रिजर्व रख लिए हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास एक बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब हमें मिसाल के तौर पर हमने जो वैल्यू 23 है या 24, जो कोई भी वैल्यू है, ये 23 यहाँ पर आएंगे या ये 23 एंड पर आएगा या 23 दरमियान, या तो हम लेफ्ट साइड पर लिख सकते हैं या हम राइट साइड पर लिख सकते हैं। तो कब लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं और कब राइट साइड पे लिख सकते हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। इट डिटरमाइंस, यानी कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर डिटरमाइंस हाउ द वैल्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। कि आपने आउटपुट जब निकालनी है तो स्क्रीन पर किस तरह शो हो, या वो लेफ्ट साइड पे शो हो या वो राइट साइड पे शो हो। तो ये सारी डिटेल फील्ड विड्थ स्पेसिफायर देता है। अब इसका सिंटैक्स कैसे लिखता है तो ये आपने गौर से देखना है कि द जनरल सिंटैक्स ऑफ यूजिंग फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इज एज फॉलोज। पहले आप क्या लिखते हैं? फ्लैग, फिर क्या लिखते हैं? विड्थ, और फिर प्रिसीजन। यानी कि आप या तो डी लिखते हैं, करैक्टर लिखते हैं। स्टूडेंट, इसका फॉर्मेट आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। क्या है? फ्लैग, विड्थ और प्रिसीजन। फ्लैग क्या है? अगर तो आप माइनस यानी कि डैश माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है, ये फ्लैग्स कहलाते हैं। ये क्या है? फ्लैग्स कहलाते हैं। अगर तो माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं तो जो आउटपुट आएगी वो लेफ्ट जस्टिफाइड होगी। यानी कि जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में कॉलम बनाए थे और 23 शो करवाना था तो वो कहाँ पर आएंगे? लेफ्ट जस्टिफाइड, यानी कि लेफ्ट साइड पे आएंगे। अगर तो पहले प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं और ऑलवेज डिस्प्ले साइन विद द वैल्यू, फिर अब जो भी वैल्यू लिखेंगे उसका साइन भी साथ आएगा। प्लस है तो प्लस का आएगा। इस तरह अगर स्पेस देते हैं तो डिस्प्ले स्पेस इफ देयर इज नो स्पेस, तो ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगी अगर वहां स्पेस आप आउटपुट में नहीं भी देते।
तो स्टूडेंट्स हो सकता है कि आपको ये आधी बात समझ आई हो, तो आगे चल के हम इसको क्लियर भी करते हैं। विड्थ क्या है, यानी कि अब इसकी बात कर रहे हैं। विड्थ क्या है? विड्थ है कि इट स्पेसिफाइड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यूज टू डिस्प्ले वैल्यू। मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं कि 5D, यानी कि इसमें 5 क्या है, आपने विड्थ स्पेसिफाई कर दी कि इतने नंबर आएंगे। 3D, 3 क्या है, आपने विड्थ स्पेसिफाई कर दी कि इतने नंबर आएंगे। प्रिसीजन, इट इंडिकेट नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। प्रिसीजन ये है कि पॉइंट के बाद, यानी कि इशारे के बाद आप कितने नंबर तक जा सकते हैं। ठीक हो गया। प्रिसीजन क्या है कि पॉइंट के बाद, इशारे के बाद आप कितने नंबर तक जा सकते हैं। स्पेसिफाई फील्ड विड्थ। Field width specifier is used to specify number of columns in which the value is printed. ये वही पुरानी बात हो गई। It indicate a positive value after percentage sign symbol that indicate the field width. It indicate a positive value after percentage sign, यानी कि पहले हम ये स्पेसिफाई करेंगे, फिर हम अगर फील्ड विड्थ देंगे और फिर डे है यानी कि डेसिमल है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, कोई करेक्टर करनी है या फ्लोटिंग पॉइंट करनी है, तो ये इसका फॉर्मेट होगा। अब मिसाल के तौर पर क्या है कि सम एग्जांपल, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, अब जरा गौर से देखना है यहाँ पे आपने कि परसेंटेज 6D, इसका क्या मतलब है कि स्पेसिफाइज एन इंटीजर फॉर अ फील्ड ऑफ विड्थ 6। ये एक इंटीजर वैल्यू है। कैसे पता चला? इस परसेंटेज D से। 6 से क्या पता चला कि हमने विड्थ यानी कि मैक्सिमम 6 नंबर जो है वो आ सकते हैं। इसी तरह परसेंटेज 10C, C से पता चला कि ये करेक्टर वैल्यू आएगी। 10 क्या हमने कर दिया, एक लिमिट कर दिया कि इतने करेक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ क्या हो गई, 10 हो गई। परसेंटेज 8F, स्पेसिफाई अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इन अ फील्ड ऑफ विड्थ 8, हमने विड्थ सेट कर दी 8। ठीक है, तो ये उसकी विड्थ हो गई। इफ द स्पेसिफाइड फील्ड विड्थ इज नॉट इनफ टू प्रिंट द वैल्यू, द एडिशनल स्पेस इज ऑटोमेटिकली यूज्ड। क्या कहता है कि अगर जो स्पेसिफाइड फील्ड विड्थ है वो काफ़ी नहीं है, कोई भी वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं और वो काफ़ी नहीं है, तो जो एडिशनल स्पेस होगी वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी। If the value is less than specified width in the format specifier, the value is printed right adjusted in the field, तो right side पे आ जाएगी। अगर वैल्यू क्या है, is less than the specified width, कि हमने जो width दी है उससे कम है। मिसाल के तौर पर हमने क्या कर दिया, width कितनी कर दी 6, और हमारी आउटपुट जो है वो 5 नंबर पर मुश्तमिल है, तो वो कहाँ पर आ जाएगी, द वैल्यू इज प्रिंटेड राइट एडजस्टेड। क्या आ जाएगी, राइट एडजस्टेड। मिसाल के तौर पर हम जरा मिसाल गौर से देखिएगा कि हमने विड्थ सेलेक्ट कर दी कितनी 6, हमने फील्ड विड्थ कितनी कर दी 6 कर दी है, तो और हमारे पास नंबर क्या आ गया 2 3 6 7, कितने पर मुश्तमिल है 6। तो जरा गौर कीजिएगा, 6 हमने क्या की, विड्थ सेलेक्ट की, आउटपुट हमारे पास कितने नंबर पर मुश्तमिल है 1 2 3 4। तो विड्थ जब हम सिलेक्ट करते हैं, विड्थ हमने फाइनल कर ली, तो इसका मतलब है कि कितने कॉलम बनने चाहिए 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये हमने फिक्स कर ली थी कि इतने नंबर आ सकते हैं। तो इस लाइन को दोबारा, इफ द वैल्यू इज लेस देन, कि अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, स्पेसिफाइड विड्थ से कम आ गई, तो लिहाजा ये वैल्यू कहाँ आएगी, राइट जस्टिफाइड, राइट साइड पे आएगी। 7 6 3 2, ठीक है, ये राइट साइड पे आएगी। और इस तरफ आप जीरो भी लगा दें, आपको पता है कि अगर लेफ्ट साइड पे हम जीरो लगाते हैं तो उसको कोई वैल्यू तस्वर नहीं की जाती। यूज ऑफ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर फॉर इंटीजर्स इन सी लैंग्वेज। इंटीजर्स के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता है कि परसेंटेज डी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं। द परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू डिस्प्ले इंटीजर वैल्यू इन प्रिंट एफ फंक्शन के। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर
हम %d इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, अगर हमने इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है। A value can be written between percentage and d in percentage d format specifier. The value specifier the field width or the number of columns to be used for displaying the value. कि अगर हमने इन किस तरह लिखा है कि 6d हमने width क्या कर दी, सिलेक्ट कर दी, जिसमें 6 नंबर से ज़्यादा नहीं आ सकते, कम आ सकते हैं। अगर कम आए तो अभी हमने एग्जाम्पल देखी कि वो राइट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब जरा एग्जांपल्स देखते हैं कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट 4 कॉलम्स विल बी यूज्ड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एरिया। कितने कॉलम, 4। क्यों 4 क्यों होंगे, क्योंकि हमने एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज 4d, हमने विड्थ क्या कर दी, सिलेक्ट कर दी। ठीक है कि 4 नंबर आ सकते हैं। अब यहां पर देखें, लेकिन हमने विड्थ तो क्या कर दी, 4 सिलेक्ट कर दी। ठीक है, लेकिन हमारे पास एरिया की अगर वैल्यू 25 आती है, अब 25 में टोटल कितने नंबर इस्तेमाल होते हैं, 2। और अभी हमने पढ़ा कि अगर तो फील्ड विड्थ से लेस आ गया हमारा जवाब, तो वो कहां पर आएगा, तो कितने बॉक्सेस बनने चाहिए थे, 4, 1 2 3 4, और हमारा जवाब इस में आ गया। यहां पर ये खाली भी छोड़ दें या इसकी जगह आप 0 0 भी लगा दें। तो द सिंबल यानी कि जो बॉक्स है रिप्रेजेंट अ ब्लैंक स्पेस इन द गिवन लाइन, द वैल्यू विल अपीयर राइट जस्टिफाइड एंड 2 स्पेसेस विल अपीयर बिफोर द एक्चुअल वैल्यू। कि शुरू में क्या आ जाएंगी, स्पेसेस आ जाएंगी, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 5, यानी कि ये कॉलम नंबर है 1 2 3 4, और जो सबसे राइट साइड वाले कॉलम होंगे उसमें हमारी वैल्यू स्टोर होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर हम पीछे स्टूडेंट हमने कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं किया था, अब अगर हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल कर दें स्पेसिफायर से पहले, तो क्या होगा, ये डिस्प्ले करेगा कि लेफ्ट जस्टिफाइड कर दें। अब मिसाल के तौर पर जरा गौर कीजिएगा, मिसाल पे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास स्टेटमेंट है प्रिंट एफ और परसेंटेज माइनस का साइन लगाया, 10 और 2 लगाया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने वेट सिलेक्ट कर दी 10, कि हमारे पास 10 की जगह बन गई, 10 कॉलम बन गए 1 2 से लेकर 10 तक। लेकिन इस माइनस साइन ने क्या किया कि अब हमारे पास कोई आउटपुट आनी थी 225, हमारे पास 10 की जगह मौजूद है और जवाब आ रहा है सिर्फ 3 हिंस से। तो क्या होगा, होगा ये कि इस माइनस साइन की वजह से ये लेफ्ट जस्टिफाइड हो जाएगा, यानी कि यहां पर। ठीक हो गया, बाकी ये खाली रह जाएंगे, ब्लैंक स्पेसेस रह जाएंगे। तो लेट्स से हम ये ऐसे कर लेते, स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा कि परसेंटेज 10d हमने माइनस साइन अब इस्तेमाल नहीं किया, और हमारा यही यानी कि 225 जो है वो हमने प्रिंट करवाना, तो कहां आएगा स्टूडेंट्स, जी बिल्कुल कहां आएगा, यहां आ जाएगा, राइट जस्टिफाइड हो जाएगा, और ये ब्लैंक हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आपने क्वेश्चंस लाजमी पूछने हैं, और ये एक आपकी बुक में भी मेंशन है, उसको आपने प्रैक्टिकली सी लैंग्वेज में ये कोडिंग करनी है कि राइट अ सी लैंग्वेज कोड इन विच यू इंटर अ वैल्यू 786, कि आपने 786 जो एक इंटीजर वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना है, और उसमें आपने ये चीज़ें करके देखनी है कि अगर आप ये करते हैं तो वैल्यू कैसे आती है, परसेंटेज 5d ये करते हैं तो कैसे वैल्यू प्रिंट होके आती है, 6d करते हैं या 1d करते हैं तो कैसे वैल्यू जो है वो स्टोर होती है। तो ये आपने प्रिंट एफ फंक्शन में इस्तेमाल करके देखने हैं और मुझे जो है वो सेंड करने हैं। उम्मीद है ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।